ईएलएसएस फंड क्या होता है? ईएलएसएस फंड मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, राइट? तो ईएलएसएस फंड को जो है टैक्स सेवर फंड भी कहा जाता है। टैक्स सेवर फंड मतलब कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि आप टैक्स बचा सकें, राइट? टैक्स बचाना मतलब अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बहुत लोग बचाना चाहते हैं, जिसका कि मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में बहुत सारा जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर बच्चा आपका स्कूल जाता है तो उसमें भी आप कुछ पैसा डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए लेट्स से कि आपका 50,000 रुपया आप बच्चे को स्कूल फी के रूप में देते हैं, तो 50 लाख वो हो गया प्लस 1 लाख रुपया और आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी जो है 80C में आता है। और ईएलएसएस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और टैक्स सेविंग बेनिफिट लेना चाहते हैं, राइट? तब उसके लिए ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें से कितने सारे ईएलएसएस स्कीम्स हैं जो अभी मार्केट में टॉप 5 में जिसको कंसिडर किया जा सकता है, राइट? तो 2025 के टॉप 5 बेस्ट ईएलएसएस फंड का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, राइट? तो इसमें जो 5वें नंबर पे जो आता है, जो 5वें नंबर का जो फंड ईएलएसएस फंड है, वह है फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इसका जो पिछले 5 सालों का सीएजीआर रिटर्न है, इसका जो पिछले 5 सालों का सीएजीआर रिटर्न है, वो 29% का है। तो इसका मतलब कि इसने 29% का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 5 सालों में लगातार हर साल इसका रिटर्न 29% का रहा। तो चौथे नंबर पे जो है वो है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये पर्सनली ये मेरे पास भी है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये मेरे पास भी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पे जो है वो डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है और इसका पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर देखिए तो 28% का है। इसने पिछले 5 सालों में लगातार हर साल 28% का रिटर्न दिया है, राइट? और तीसरे नंबर पे जो आता है वह है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है इसने पिछले 5 सालों में जो है लगभग हर साल 30% का रिटर्न दिया है, राइट? तो ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वह है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो है ये पिछले 5 सालों में हर साल इसने 29% का रिटर्न दिया है, राइट? तो ये भी बहुत अच्छा है, राइट? और पहले नंबर पे जो आता है वह है एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेवर फंड। एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इसका पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है वो 29% का है। यह पिछले 5 सालों में हर साल 29% का रिटर्न दिया है। तो आप कहेंगे कि इससे तो ज्यादा रिटर्न देने वाला भी फंड था जो भी मैंने बताया, तो फिर जो है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड नंबर 1 पे क्यों आया? तो सिर्फ यही रिटर्न एक पैमाना नहीं होता है फंड को नंबर 1 या नंबर 2 रैंक देने के लिए, राइट? और भी बहुत सारा पैमाना होता है। ये मैं किसी और वीडियो में एक से शेयर करूंगा कि आप जब म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें से आपको क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसी उन पैमानों की वजह से ही हर फंड की रैंकिंग होती है। उसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार की रैंकिंग दी जाती है। तो हमारे लिस्ट में जो भी मैंने डिस्कस किया टॉप 5 फंड का, तो हमारे 5वें पे मैंने बताया था फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। चौथे नंबर पे मैंने बताया था डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। और पहले नंबर पे मैंने बताया था एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अगर आपको इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्लीज कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट? उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। यह वीडियो जो था सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है, आपको ये डायरेक्ट सलाह देने के लिए नहीं है। आप अपना पूरा मैथ्स करें, हिसाब किताब करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, राइट? थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।